अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सना काशिफ़। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मेरे डिस्क्रिप्शन में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, फिर भी मैं अपने लफ्ज़ों में आपको बता देती हूँ कि मेरे चैनल का मकसद ख़ास कर अल्लाह ताला के नाम, उसकी सिफ़ात, उस पे रोशनी डालना है और उसके अलावा जो है ना उसके फ़ज़ाइल क्या क्या हैं, उन नामों के अस्माए हुस्ना सब वाकिफ़ हैं इस नाम से कि अस्माए हुस्ना अल्लाह ताला के 99 नामों को कहा जाता है। तो मैं जानती हूँ हर कोई अपने दीन के बारे में बहुत अच्छे से जानता होता है, ख़ासकर अल्लाह ताला से तो हर कोई ही वाकिफ़ है, लेकिन हो सकता है मेरी कोई ऐसी बात, इजाफ़ी बात जो आपके इल्म में ना हो और मेरी वजह से, मेरे तवज्जुह से वो आप तक पहुँचे, और इस बात की मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे लिए सदका जारिया भी होगा और आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा। जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि इल्म बांटने से बढ़ता है, तो हो सकता है मेरे पास कोई ऐसी बात हो, मेरी बातों में कोई ऐसी बात आपको अच्छी लगे या आपके नॉलेज में इजाफ़ा करने के वो जो है ना काम आ सके। तो जैसे कि हमें जो है, हम जानते हैं कि हमारा जो आज का है, आज दौर में जो आजकल जो दौर चल रहा है उसमें जो है ना हमारे ईमान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि इंसान जो है आहिस्ता 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 जो है गफलत की नींद में जा रहा है और अल्लाह ताला से बहुत दूर होता जा रहा है। तो अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने का जो बहुत अच्छा और आसान तरीका है वो यही है कि हम अस्माए हुस्ना से जितना हो सके वाकफ़ियत हासिल करें, क्योंकि जितना हम अस्माए हुस्ना को जानेंगे उतना जो है हमारा ईमान मजबूत होगा, हमें अल्लाह ताला की जो है ना अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होगी, हमारा ईमान मजबूत होगा, हमारा ईमान पुख्ता और ज़्यादा से, क्योंकि हमें जितना अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में पता चलता जाएगा हमारा यकीन और से और ज़्यादा जो है ना उस पर बनता जाएगा। जैसे आजकल अब आप देखें कि जब कोई परेशान होता है उसको सिर्फ इतना कह दो कि फ़लाँ आदमी से मेरी जान पहचान है, मैं तुम्हारा काम करवा दूँगा, तो वो कितना खुश हो जाता है, आपके पीछे पीछे फिरेगा, उसको एक रास्ता मिल जाता है, उसको एक सहारा मिल जाता है। तो हमारा सहारा तो हमें पता है अल्लाह ताला के हैं, तो जब हमें और किसी की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर हम ये चीज़ समझ जाएं, यही ईमान हमें उस इंसान की बजाय अल्लाह ताला पे हो जाए कि फिर हमें कितनी शर्म आएगी अपनी हाजत किसी और के पास ले जाते हुए। हमें ये होगा यहाँ तक कि उस इंसान के पास जहाँ हम जाएंगे उसको भी उसी अल्लाह ने नवाजना है, तो वो अल्लाह हमें भी नवाज सकता है। तो ये चीज़ जो है ना हमारे ईमान को और ज़्यादा जो है पुख्ता कर सकती है, जितना ज़्यादा हम अल्लाह ताला के नामों के बारे में इल्म हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो लफ्ज़ अल्लाह है, जैसे कि मेरी वीडियो का टाइटल है कि लफ्ज़ अल्लाह और उसकी असलियत क्या है। इसमें बहुत से मुहक्किकीन जो हैं वो कुछ ओरिजिन रखते हैं, कुछ उलमा कुछ ओरिजिन रखते हैं, जो सबका निचोड़ है उसमें सिर्फ अल्लाह ताला की जो है ना शान के बारे में और उसकी हैसियत पे ही रोशनी डाली गई है। किसी में भी उसकी नेगलिजेंस नहीं दिखाई गई या उस चीज़ को इग्नोर नहीं किया गया। तो आमतौर पर जो अहले इल्म है वो ये समझते हैं कि ये जो लफ्ज़ अल्लाह है ये आल से लाह है, इसका मायने यानी माबूद। तो जो है ना इसके ऊपर आल का इजाफा करके इसे अल्लाह करार पाया है। लाम जो है ये तारीफ़ अरबी ज़बान के कायदे के मुताबिक लाम जब किसी चीज़ के साथ लगा दिया जाए तो उसका मतलब होता है कि उस जैसा सानी कोई नहीं है। यानी एक किताब है, अगर उसके साथ किताब है, किताबें बहुत सी होती हैं, आम सी किताबें होती हैं, लेकिन जब हम कह दें कि अल किताब तो यानी एक ख़ास किताब है, यानी वो कुरान पाक के बारे में ही बात हो रही होगी। इसी तरह लफ्ज़ लाह के ऊपर जब हमने आल लगा दिया वो अल्लाह बन गया, तो इसका मतलब अल्लाह ताला की अल-वहीद है, सिर्फ वही ज़ात बारी ताला है जो पूरी कायनात में इसका कोई सानी नहीं है और वही ये कहलाने के मुस्तहिक भी हैं। तो यही जो कायदा है वही हमारा कलमा तौहीद भी बन जाता है इसी वजह से। अब जैसे कि जो है लफ्ज़ असल लफ्ज़ अल्लाह, उसके बारे में जो है इमाम राग़िब इस्फ़हानी फरमाते हैं कि इसकी असल आल है, जिसके ऊपर से हमज़ा को हटा के ना उसके ऊपर आल लगाकर उसको ज़ाती बारी ताला के लिए ख़ास करार दे दिया गया है। अब चलते हैं इसके फ़ज़ाइल की तरफ। हो सकता है कि जो है ना इसके फ़ज़ाइल से भी इंसान को बहुत सी चीज़ें जो है ना वो उसके माइंड में क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले फ़ज़ल अल्लाह ताला का यही है इसके नाम का कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना इज़्ज़त के काबिल है। वो तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो मज़हब है, हमारा ईमान है, वो यही है कि अल्लाह ताला जो है ना इज़्ज़त के काबिल हैं, उनको इज़्ज़त और तकरीम से ही नवाजा जाए और वो हक़ मुस्तहिक भी हैं। सबसे पहला फ़ज़ल तो यही है कि रहमत, रहीम और करीम, वो अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है, हिदायत देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रहीम और करीम हैं। वो हर एक पे रहम करते हैं, माजूर पे, लाचार पे, हर एक पे वो अपना रहमत ना रखते हैं। वो किसी को जो बेजा परेशानी करते, किसी को जो है ना किसी सताए हुए के ज़्यादा नहीं सताते, वो उल्टा उस पर रहम की बारिशें कर देते हैं। दूसरा फ़ज़ल जो है वो अदल इंसाफ़ है। हमें इस चीज़ का ईमान होना चाहिए कि अदल इंसाफ़ ही सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात से ही वाबस्ता है, सिर्फ वही इंसाफ़ करने वाला है, वो बेहतरीन इंसाफ़ करने वाला है, उसके अलावा और कोई इंसाफ़
نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان جتنا بھی مرضی عادل اور جو ہے نا وہ مشہور ہو انصاف کرنے والا، وہ کہیں نہ کہیں چوک کر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط قرار دیا جاتا ہے۔ وہ اس کو سب علم ہوتا ہے کہ وہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، تو اس حساب سے انصاف وہ سب کے درمیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا جو ہے اس کا فضائل وہ یہ ہے کہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ غائب پر علم رکھتے ہیں، غائب پر ہر چیز پر قادر ہیں، صرف غائب کا علم اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہے، اور کسی کو دنیا میں جو ہے غائب کا علم حاصل نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات کے۔ وہ بھی جانتے ہیں جو انسان کے علم میں ابھی تک نہیں ہے، یا وہ بھی جانتے ہیں جو انسان کے پس پردہ ہوا ہوتا ہے یا آنے والے وقت میں ہونا ہوتا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ان کے فضائل دیکھے جائیں تو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے علاوہ ان کی غیرت اور غضب، یعنی اللہ تعالیٰ کی غیرت، اللہ تعالیٰ بے حد غیرت کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ان کی غیرت کیا ہے کہ وہ مشرک کو معاف نہیں کرتے، شرک ان کی جو ہے نا شان کے خلاف ہے، یہی ان کی غیرت اور غضب کو جو ہے نا للکارتا ہے۔ اگر ہم شرک کریں گے تو ان کے غضب کے حقدار ٹھہریں گے۔ اس کے علاوہ سب سے آخری اور سب سے امپورٹنٹ جو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ مغفرت کرنے والا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہماری کوئی مغفرت کر نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کریں گے۔ ایز اے مسلم ہمارے نبی نے ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ یقین دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنی بار بھی توبہ کی جائے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ایون کہ آخری سانس ٹوٹنے سے پہلے بھی انسان توبہ کر لے تو اس کی پچھلی گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شرط یہی ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے سانس چلتے چلتے جو ہے نا وہ آپ توبہ کر لیں، اور اس چیز کو جو ہے نا اپنے لیے آگے کا سفر آسان کر کے پھر ہی جائیں۔ جب بھی توفیق، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، جب بھی ہمیں توفیق ملے، جب بھی ہمیں ہدایت ملے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت رحیم اور کریم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گی، ہمارے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا جائے گا، اور ہمیں جو ہے قبر کی آسانیاں بھی عطا ہوں گی، آخرت کی آسانیاں بھی عطا ہوں گی۔ تو اس چیز کا تو کوئی شک رہنا ہی نہیں چاہیے ایز اے مسلم ہمارے دماغ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کریں گے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری آگے کی منزلیں آسان کرے، قبر کی آخرت کی منزلیں آسان کرے، ہماری مغفرت فرمائے۔ اپنی دوست کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں اگلے نام کے ساتھ حاضر ہوں گی، شاید اس میں کچھ اور فضائل ایسے جو ہیں ایڈ کروں گی جو آپ کو اچھے لگیں گے۔ کوئی آپ کے پاس کمنٹ میں کوئی آپ کے پاس اوپینین ہو، کوئی آپ مجھے رائے دینا چاہیں کہ اس چیز میں آپ یہ ایڈ کریں تو میں وہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی۔ اگر آپ کی رائے کا جو ہے بہت زیادہ عزت کی جائے گی، آپ کی رائے کو سراہا جائے گا اور نظر میں بھی رکھا جائے گا، پوائنٹ میں بھی رکھا جائے گا ویڈیو بناتے ہوئے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو معاف کر دیجیے گا۔ دعاؤں کے ساتھ فی امان اللہ۔